नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र सेमिक्स। आज हम बात करेंगे चाणक्य के ऊपर। कौन थे चाणक्य? एक अखंड भारत का स्वप्न देखने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर, उसके राज्य के प्रधानमंत्री महामात्य। चाणक्य ने केवल अखंड भारत का सपना ही नहीं देखा बल्कि उन्हें पूरा भी किया। चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उस सपने को पूरा भी किया। आज हम बात करेंगे उसी चंद्रगुप्त मौर्य के मेन मेंटोर चाणक्य के बारे में। चाणक्य महापंडित, जो इस देश भारतवर्ष के एक महान अर्थशास्त्री भी रहे हैं। आचार्य चाणक्य के कई विचार आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, पर आज के टाइम पे सिर्फ देखना और सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको समझना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आज के इस एपिसोड में मैं ये बताने वाला हूँ, उसके विचारों को बताऊंगा, उसका क्या तात्पर्य है, डिटेल में जानेंगे हम लोग। और एक छोटी सी जानकारी, पूरी चाणक्य नीति को मैं अपने इस चैनल पे एपिसोड के रूप में रोज 8 o'clock 2 वीडियोस पुश करेंगे, पब्लिक करेंगे। चाणक्य के जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगे जिसको आप लोग रोज सुने और जीवन में उसे उतारें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। कई बार हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे बिजनेस में, हमारे रिलेशनशिप में कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सलाह देते रहते हैं। हम कुछ गलत भी करें तो वो हमें सलाह देते ही रहते हैं, ना कि हमें गलत करने पे कुछ उसको बोलते हैं और समझाते हैं, उसको रोकने की चेष्टा कभी नहीं करते। वो हमेशा हमको उस गलती में, उस बुराई में धकेलते जाते हैं। ऐसा हमारे काम को गलत तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे साथ मीठी बातें करेंगे, हमें उसी गलत चीज़ में हमेशा धकेलते रहेंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। हमारे पीछे उसकी योजना रहती है कि इसको झगड़ा से नहीं हराना, इसको दिमाग से हराना, इसको ऐसा बर्बाद करें कि ये लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए। चाणक्य इसका पहचान इस रूप से करते हैं कि वो हमेशा मीठी बातें करेंगे और आपके हर एक गलत काम में आपको सपोर्ट करेंगे। बुराई करने पे वो रोक देंगे और गलत काम में हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। पंडित चाणक्य इसके बारे में कहते हैं कि हमेशा इन लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये विष के उस घड़े के समान होती है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी हो। इस विचारधारा से चाणक्य हमें ये समझाना चाहते हैं कि ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखें, हमेशा बचे रहें ताकि आपकी जीवन एक अच्छी जिंदगी हो पाए, लोगों के लिए एक मिसाल बन सके, आपकी उदाहरण दिया जाए समाज में ऐसी बनने के लिए। जितना हो सके ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। बात करते हैं चाणक्य की दूसरी विचारधारा। वो दूसरी विचारधारा में कहते हैं अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले भी ज्ञान ग्रहण करें, निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदमाश घर की कन्या महान गुणों से संपन्न है तो आपको कोई सीख दे तो उसे ग्रहण करें। क्वेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, चाणक्य इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे भी उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने से वाले से भी ज्ञान ग्रहण करें क्योंकि ज्ञान, अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले हमें प्राप्त करना चाहिए कि उसका उतना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कौन है ये ज्ञान देने वाले, कैसे लोग हैं, क्या इसका कुल है, वंश है, ये सब उतनी ध्यान मायने नहीं रखती बशर्ते एक सच्ची ज्ञानी के सामने, क्योंकि ज्ञानी एक गलत कुल, किसी भी कुल और वंश में भी जन्म ले सकते हैं। इस क्वेट में एक अंतिम बात कहते हैं चाणक्य कि कोई बदमाश घर की कन्या भी महान गुणों से यदि संपन्न हो तो उसको कोई सीख दे तो उसे ग्रहण करें। यदि आपको कोई सीख दे तो उसे ग्रहण करें क्योंकि उसके गुण और ज्ञान के सामने, यदि गुण और ज्ञान से संपन्न है तो उसके गुण और ज्ञान के सामने उसका कुल और वंश कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कुल या वंश किसी भी तरह का हो, बदमाश हो या अच्छा हो, उस ज्ञानी पुरुष से ज्ञान में अर्जित करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ हम सभी गलती करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वो ये है कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर एवं सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। और हाँ, पत्नी जो दुष्ट हो, मित्र जो झूठा हो, बदमाश नौकर एवं सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। क्या तात्पर्य मैं डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। दुष्ट पत्नी, जानते हैं आप जब भी कोई काम करके आएंगे, बाहर से लौटेंगे तो आपको एक गिलास पानी की जगह पे 2-4 कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। उससे अच्छा सर्प के विष को बताया गया है। दूसरी बात, झूठा मित्र। आपके जीवन में सबसे निजी आदमी आपका मित्र ही होता है जिसके पास आपके सच्ची और अच्छी बातें पता होती है, आपकी कमजोरी भी और आपका सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ आप किस में है वो भी उस आपके मित्र को ही पता होता है, ना कि दूसरे आदमी को। इसलिए यदि ये आपके साथ कुछ छल करना चाहे, कुछ गलत करना चाहे तो इसको देर नहीं लगेगा।
तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, बदमाश नौकर। कई जगह देखा होगा, कई न्यूज़ में सुना होगा कि आजकल संपत्तियों पे नौकर कब्जा कर लेते हैं। ये इसी कपटी का परिणाम स्वरूप है। ये हमेशा आपके मुंह पे कड़वी बातें बोल जाएंगे जिससे आप इनको कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसे जो नौकर होते हैं वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने मालिक की, और जानते हैं जब एक नौकर आपका रिस्पेक्ट नहीं करे तो आपके घर इज्जत में, आपकी परिवार में आपका मर्यादा कम हो जाता है, और घर के बाहर और घर के अंदर सभी लोग भी आपका इज्जत नहीं करते। इसलिए चाणक्य इसके बारे में कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर एवं सर्प के साथ कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात मृत्यु के समान है। ऐसा ही वीडियो यदि आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसको एपिसोड के रूप में चाणक्य की संपूर्ण चाणक्य नीति को बताने जा रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो और हर एक वीडियो को आप सफलतापूर्वक देख सकें। आपका लंबा समय देने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद।